अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे मुल्क की जहां बच्चा पैदा होते ही 1 साल का हो जाता है। एक ऐसा मुल्क जो टेक्नोलॉजी फील्ड में जापान और चाइना समेत बाकी मुल्कों को टक्कर दे रहा है। एक ऐसा मुल्क जहां का हर मर्द मेकअप करवाना पसंद करता है। एक ऐसा मुल्क जहां प्लास्टिक सर्जरी करवाना एक आम सी बात है। और ये मुल्क है तो छोटा लेकिन तेजी से तरक्की कर रहा है। तो दोस्तों, ये प्यारा सा मुल्क है जनूबी कोरिया और ये एक मशरकी ईसाई मुल्क है। इसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया है। अगर हम इसके रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 1,04,10 मुरब्बा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 107वें नंबर पर आता है। जनूबी कोरिया ने 15 अगस्त 1945 को अपनी आज़ादी का ऐलान किया था और फिर मुख्तसर तरीन अरसे में ये मुल्क पूरी दुनिया में मशहूर होने लगा। लेकिन फिर 5 जुलाई 1950 वाले दिन शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया पर चढ़ाई कर दी। इसी तरह जंग कोरिया का आगाज हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी दस्ते अमेरिका की ज़ेर क़यादत जनूबी कोरिया की इमदाद को पहुंचे और ये जंग 3 साल तक मुसलसल जारी रही। जंग कोरिया दुनिया की पहली जंग थी जो कि दुनिया की 2 सुपर पावर ताकतें अमेरिका और रूस दोनों बिलवास्ता तौर पर प्रॉक्सी जंग लड़ती रहीं। इस जंग में 30 लाख लोग मारे गए थे, जिसमें 36,940 अमरीकी शामिल थे। और फिर 1953 में जंग बंदी अमल में आई और उसके साथ ही दोनों रियासतों को 38 अर्ज़ बल्द पर तकसीम कर दिया गया और बाद में इन दोनों रियासतों को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन भी बना लिया गया था। और बाज़ तज्ज़ियाकार कहते हैं कि कोरिया की जंग अमेरिका की महदूद गैर एलानिया और अमेरिका की पहली जंग थी जिसे वो जीत न सका। इसकी कुल आबादी 5 करोड़ 90 लाख है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 27वें नंबर पर आता है। इसकी 82% आबादी शहरों में रहती है जबकि 18% गाँव में रहना पसंद करती है। इसके 3 अतराफ में समंदर मौजूद है। इसके मगरब में चीन, मशरकी जानब जापान, शुमाली जानब शुमाली कोरिया है। इसका दारुल हुकूमत सियोल है और ये इस मुल्क का बड़ा शहर और बिजनेस हब भी है और इसे टेक्नोलॉजी कैपिटल सिटी भी कहा जाता है और ये दुनिया का दूसरा बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है और ये एक ग्लोबल सिटी बन चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 40 बिलियनियर के साथ दुनिया का 8वां अमीर तरीन शहर भी है। जनूबी कोरिया टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ रहा है। इस बात का अंदाजा हम यूँ लगा सकते हैं कि 2012 में जेल की हिफाजत के लिए गार्ड्स के तौर पर रोबोट्स बनाए गए और पूरे मुल्क में रोबोट्स बहुत ही मकबूल हैं और इनके पास रोबोट्स की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। और इन रोबोट्स को न सिर्फ जेल की हिफाजत के अलावा वेटर्स या टीचर्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जनूबी कोरिया को दुनिया का सेंटा क्लॉज भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मुल्क ने दुनिया को नित नई टेक्नोलॉजी दी है। जैसे क्रिसमस के मौका पर सांता क्लॉज नई नई चीजें बच्चों को देता है और इसी वजह से इसे दुनिया का सांता क्लॉज कहा जाता है। इस मुल्क ने मोबाइल फोन इंडस्ट्री में बड़ा नाम और खूब सारा पैसा कमाया है। इसकी मशहूर मोबाइल फोन कंपनियों में से नोकिया और सैमसंग है और यही दोनों कंपनियां आज के दिन तक दुनिया पर राज कर रही हैं। इसके अलावा गाड़ियां भी बड़े पैमाने पर ये मुल्क बना रहा है। इसकी मशहूर कंपनियां जैसे कि हुंडई मोटर्स, किया मोटर्स और पास्को जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और ये मुल्क इन कंपनियों का घर है। जनूबी कोरिया में ब्लड ग्रुप के बारे में पूछना एक आम सी बात है और इसके बारे में पूछकर ये अंदाजा लगाते हैं कि ये शख्स कितना अच्छा है और कितना बुरा है। इसका फैसला ब्लड ग्रुप से ही किया जाता है और वहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ वाले मर्द ज्यादा वफादार समझे जाते हैं और ब्लड ग्रुप बी वाली औरतें ज्यादा अच्छी होती हैं, जबकि ब्लड ग्रुप ए वाले दरमियाने समझे जाते हैं। है ना ये अजीबोगरीब बात। एक मजे की बात बताता चलूं, इस मुल्क में एक ही सरनाम वाले आपस में शादी नहीं करते क्योंकि यहाँ ये मशहूर है कि एक ही सरनेम वाले शादियां करने से उनका ब्लड नापाक हो जाता है। यहाँ पर उम्र के हवाले से भी अलग हिसाब चलता है। इस मुल्क में जब बच्चा पैदा होता है तो वो 1 दिन की बजाय 1 साल का माना जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बच्चा माँ के पेट में लगभग 10 माह गुजारता है और इसी वजह से उसकी उम्र पैदा होते ही 1 साल लिखी जाती है। साउथ कोरिया जिस तरह टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है तो वहीं एजुकेशन के मामले में दुनिया भर में सबसे ज्यादा आगे है और इनका लिटरेसी रेट तकरीबन 99% है और यहाँ के बच्चों को पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक है और पढ़ने का शौक बचपन से लेकर मरते दम तक रहता है। जनूबी कोरिया फौजी मामले में भी बहुत स्ट्रांग है और इसके हर शहरी को 21 माह के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल करना लाजमी है और ये कारनामा 28 साल से पहले करना होता है और जो ऐसा नहीं करेगा वो तो जेल जाएगा। साउथ कोरिया के लोग जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं उतने ही तोम परस्त भी हैं और ये लोग नंबर 4 को बदकिस्मती की अलामत समझते हैं और इसी वजह से यहाँ की बिल्डिंग में 4 नंबर का फ्लोर नहीं होता, इसलिए नंबर 3 से 5 तक जंप लगाया जाता है। और दूसरा, वो सुर्ख स्याही से भी नहीं लिखते क्योंकि वहाँ के लोग ये समझते हैं कि अगर वो अपने दोस्त का नाम सुर्ख स्याही से लिखेंगे तो उनके दोस्त को कोई ना कोई हादसा पेश आ सकता है। इसी वजह से ये लोग सुर्ख स्याही इस्तेमाल नहीं करते।
साउथ कोरिया के लोग किसी को भी जूते गिफ्ट नहीं करते और यहाँ बुरा समझा जाता है। साउथ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ खूबसूरत का मतलब स्लिम और स्मार्ट होना, और यहाँ मोटे बंदे को लोग नापसंद करते हैं, और इसी वजह से जनूबी कोरियाई लड़कियां और लड़के बड़े खूबसूरत नजर आते हैं। हम में से अक्सर लोग ये जानते हैं कि खवातीन मेकअप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, मगर जनूबी कोरिया में मर्द खवातीन से भी ज्यादा मेकअप इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर हर मर्द औरत प्लास्टिक सर्जरी जरूर करवाते हैं, और इस मुल्क का हर 5वां शहरी प्लास्टिक सर्जरी लाजमी तौर पर करवा चुका है। साउथ कोरिया आज अगर दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार होता है तो इसके पीछे यहाँ के लोगों की कड़ी मेहनत है, और यहाँ के लोग छुट्टियां बिल्कुल नहीं करते और मुसलसल काम करते रहते हैं। और जनूबी कोरिया वो कौम है जो अपनी नौकरी के मुकर्रर करदा औकात से ज्यादा काम करती है, और अमेरिका में एक हफ्ते में 40 घंटे काम करना पड़ता है, लेकिन जनूबी कोरिया के शहरी 55 घंटे काम करते हैं। आगे चलने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस YouTube चैनल दी NZ वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, जनूबी कोरिया के लोग आज भी इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे ब्राउजर का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। एक हैरानगी वाली बात बताता चलूं, जनूबी कोरियन लोगों की बहुत बड़ी तादाद की नजर कमजोर है और वो इसी वजह से ऐनक की बजाय लेंस का इस्तेमाल करते हैं, मगर इसके बावजूद वहाँ के लोग अपना काम नहीं छोड़ते और जनूबी कोरियाई लोग अपने दांतों की सफाई सुथराई हर वक्त करते रहते हैं। अगर चाय या कॉफी भी पिए तो उसके फौरन बाद दांतों की सफाई लाजमी करेंगे, इसलिए कोरियन शहरों के दांत हमेशा चमकते रहते हैं। एक दिलचस्प बात बताता चलूं जिसे सुनकर अब हैरान रह जाएंगे। वहाँ के लोग टॉयलेट पेपर्स बतौर तहफ एक दूसरे को देते हैं और यहाँ के लोगों का मानना है कि सफाई का सामान उस शख्स के लिए खुशकिस्मती का ज़ामिन है जो नई जगह पर शिफ्ट होता है, और इसी वजह से वहाँ के लोग टॉयलेट पेपर्स खरीदते वक्त बेहतरीन ब्रांडेड, अच्छी खुशबू वाला और सबसे प्यारे प्रिंट वाला टॉयलेट पेपर्स चूज करते हैं ताकि अजीब ना लगे। और जनूबी कोरिया के लोगों को शॉपिंग करने का बड़ा शौक है और एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में जनूबी कोरिया के लोग बहुत बड़ी रकम शॉपिंग पर खर्च कर देते हैं। अगरचे जनूबी कोरिया में रेस्टोरेंट्स और बार्स रात 12 बजे तक खुले रहते हैं, लेकिन शॉपिंग मॉल सुबह 4 बजे तक खुले रहते हैं। यहाँ तक कि इनके पास दुनिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर शिनेस्गी भी है जो 3 मिलियन मुरब्बा फुट पर फैला हुआ है। जनूबी कोरिया के मर्द हजरात दाढ़ी नहीं रखते क्योंकि यहाँ दाढ़ी रखने वाले मर्द को गंदा और बेहिस समझा जाता है, चाहे उनकी दाढ़ी कितनी ही खूबसूरत ना हो, और ऐसे हजरात के लिए उनकी दाढ़ी नौकरी हासिल करने में भी बड़ी रुकावट होती है। जनूबी कोरिया के लोगों को खाना खाने का बहुत ज्यादा शौक है और इसी वजह से वहाँ के रेस्टोरेंट्स भरे होते हैं और नित नए खाने बनाना और खाना उनके रोजमर्रा के मामूल का हिस्सा है। जनूबी कोरिया में बेसबॉल और गोल्फ बड़े शौक से खेले जाते हैं, मगर फुटबॉल, मिक्स मार्शल आर्ट्स, बास्केटबॉल और बॉक्सिंग भी बड़े पैमाने पर खेले जाने वाले खेले हैं, और इन खेलों के लिए अलग अलग स्टेडियम वहाँ की हुकूमत ने बनवाए हुए हैं। जनूबी कोरिया की करेंसी को साउथ कोरियन वॉन कहा जाता है और उनका एक वॉन 20 पाकिस्तानी पैसे के बराबर होता है, जबकि इंडियन 60 पैसे के बराबर। करेंसी कमजोर है लेकिन मुल्क तरक्की याफ्ता है और इसी वजह से इसे एशियन टाइगर कहा जाता है। जनूबी कोरिया की 64% जमीन जंगलात से भरी पड़ी है और इसी वजह से इसे फॉरेस्ट लैंड भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी जनूबी कोरिया के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी वीडियो। तो ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट्स में भी अपनी कीमती राय का इजहार करें। अल्लाह निगहबान।